I've never planned anything in my life. You can't plan whatever has happened to me at least, और all the other actors जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है. आप जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि वैसा हो. वैसा बहुत हो. सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें शायद आपको मजा नहीं आता लेकिन लोगों को इतना मजा आता है. तो वो डाइजेस्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना कि मे बी आई वाज मेंट फॉर दिस एंड देन ट्राई एंड रिस्पेक्ट दैट जो आपको जिससे आपको इज्जत मिल रही है. तो मैं कभी लड़ा नहीं चीजों से. बहुत अच्छी बात. जैसे मुझे लगा कि ड्रामे मैंने बहुत किए, मैं थक गया था, तो मैं मोमना दुरैत के साथ बैठा हुआ तो मुझे याद है आई टोल्ड हर कि यार मुझे ना कोई ऐसा कुछ ऐसा हो कि बस मंथली पैसे मिले, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्ट एवरी डे. इफ इट्स एवरी डे आई डोंट वांट टू डू इट. कि मैं रोज सुबह उठूं और मैं किसी ड्रामे के सेट पे जाऊं और मुझे मेरी मूव्स भी याद हो गई थी. नोवी भाई एग्जैक्टली, बिकॉज मैं एक ड्रामा 3 ड्रामे कर रहा था, सेम लोकेशन, मेरा बेडरूम भी सेम था, तो उसकी चादर भी कोई नहीं चेंज करता था. तो मॉर्निंग शो करना शुरू कर दिया. लोगों ने बड़ी लानतें दी कि जी ये क्यों कर लिया. ये तब भी आते थे मेरे पास. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे बनाया उसने मुझे डिसिप्लिन दिया, उसने मुझे पैसे की अहमियत समझाई. वाह. इफ यू हैव मनी तो आप यू कैन स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, अदरवाइज आई वाज नॉट एबल टू डू दैट. सो ट्रू, सो राइट. तो फिर प्रोडक्शन शुरू की एंड देन आई काइंड ऑफ डाइवर्टेड माई सेल्फ. लेकिन लेगेसी तो ये वालिद साहब माशाल्लाह. हाँ. और फिर वहां से मिली है. और फिर मैं अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि एक एक्टर का ये कहना कि नहीं यार अब रोज एक्टिंग नहीं होती. मुझे देखिए उसका रीजन है, मेरे अब्बा जब एक्टिंग करते थे तो उनको साल में 2 ड्रामे ऑफर होते होंगे. वो बड़ी मेहनत करते थे उन 2 ड्रामे. वो दौर भी तो एक ही चैनल होता था. एक ही चैनल होता था, बट देन दे यूज्ड टू वर्क हार्ड फॉर दैट 1 or 2 सीरियल्स दैट दे वर डूइंग, बिकॉज़ दे हैड टू प्रूव अ पॉइंट. हाँ, कि ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर अगली सेमाई का ड्रामा हमें देगा या नहीं देगा. ये एक बड़ी डिबेट हमने उनसे सुनी. अब तो ये लोगों को समझ नहीं आती होगी. हाँ बिल्कुल. आजकल के एक्टर को तो ना स्क्रिप्ट सुनना है, ना पता करना है कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या बैकड्रॉप है. कपड़े और पैसे, ये 2 चीजें हैं जो आपको आजकल चाहिए. तो मुझे लगता है वो बड़ा फर्क हो गया है. अब एक्टिंग वो एक्टिंग रही नहीं. फिर आपके सामने हर सेट पे आपको नुमान इजाज नहीं मिलेंगे. हर सेट पे आपको, मैं अभी भी एक ड्रामा में आप ही का देख रहा था, मैं एक चीज नोट कर रहा था. पीपल लाइक सानिया आपा, पीपल लाइक सबा हमीद और 2-4 और लोग हैं. इन वसीम अब्बास साहब का एक मैं सीन देख रहा था माशाल्लाह. इनके बाद कोई एक्टर नहीं है ऐसा जो कि ये रोल्स, मैं सोचा था अल्लाह इनको बड़ी जिंदगी दे सबको, लेकिन ये कैरेक्टर्स कौन प्ले करेगा, बिकॉज हमारे पास बैकअप तो है ही नहीं. एंड एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक दैट कि आए ही नहीं एक्टर. लोग बहुत हैं, एक्टर्स नहीं है जो कि सपोर्ट कैरेक्टर्स को प्ले कर. सपोर्ट नहीं होगी तो मेन कैरेक्टर कहां से कैसे बनेगा. So there is no support whatsoever. What do you think? What is the basic reason? Because everybody wants to be center of the attention all the time. It can't be. You see, my father was a supporting actor and he's a pride of performance. उन्होंने इतने awards जीते माशाल्लाह. As a support actor, वो कभी भी lead actor and he was happy with it. So was Abid साहब, so was Mahmood Aslam साहब, so was वसीम अब्बास साहब. आज कोई किसी को आप बोले सेट पे आप सपोर्ट एक्टर हैं, ये तो गुनाह हो गया. आपने गलत बात कर दी. अगला ड्रामा वो करेंगे नहीं आप. So everybody wants to be a center of attraction. Everybody wants to be a hero. That's a very different kind of debate altogether. You can't be. I don't think so. मैंने ऐसे ड्रामे किए जिसमें मैं आपके सपोर्ट में था. लाहासिल मैंने किया था. मैंने ऐसे ड्रामे किए जिसमें फैसल भाई के सपोर्ट में था. झुमका जान, आप जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. अब आश्ती, ये वो ड्रामे थे जिसमें हम सपोर्ट किया. बट आई एंजॉयड सो मच डूइंग दोस कैरेक्टर्स, बिकॉज कैरेक्टर को एंजॉय करें ना. आपको लगता है कि अब आर्टिस्ट की प्राइड या ईगो बड़ी हो गई है किरदार से? आई थिंक ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है. और फिर एक जो हमारे टाइम पे नहीं था, मतलब अभी भी हमारा टाइम है, लेकिन आई नेवर से कि हमारा टाइम नहीं था. मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारा टाइम है. सबसे बड़ी चीज थी ना, जजमेंट नहीं थी. जजमेंट नहीं थी. ये बहुत परेशान भी है. अभी एक जुमला कहते नहीं है, उस पे रिव्यू आ जाता है. आपका केड़ा रिव्यू आया था कभी किसी का? कभी भी नहीं. अच्छा था, बुरा था, इट्स ओके, डजंट मैटर. बुरा चला जाता था, अच्छा याद रह जाता. उनको बख्शते भी नहीं. सर, जब भी कोई बच्चा घर का कोई फर्द या कोई बेटा या आता है किसी फील्ड में, तो कोई ना कोई एक बड़ों की तरफ से नसीहत जरूर होती है. यू थिंक सो कि अब्बा ने कोई नसीहत की इस काम में जाने से पहले या इस काम में आने के बाद? मेरे अब्बा ने नसीहत मुझे कभी नहीं की, बट आई थिंक उनके कुछ ऐसे एक्ट थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. लाइक मैं आपको बताऊं, टिल डेट मैंने अपने अब्बा के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी किसी आदमी से. नहीं, ये बात तो है. और
अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी है माशाल्लाह द वे यू हैव ग्रोन इन द फील्ड एक्चुअली एक ग्रोथ हुई है आपकी और बाकायदा तौर पे वो ग्रोथ नजर आती है द काइंड ऑफ हार्ड वर्क विच यू हैव पुट इन टेलीविजन छोड़ दिया ओके यू आर ओनली डूइंग द शोज दैट्स गुड दैट्स ग्रेट ब्रिलियंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवीज विच यू हैव बीन डूइंग जी क्या आप समझते हो कि अभी पाकिस्तान को थोड़ा सा वक्त लगेगा मजीद पॉलिश होने में जहाँ तक फिल्म का एक ताल्लुक है या आप समझते हो नहीं हमने बनानी शुरू कर दी है फिल्म बिकॉज यू हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स और माशाल्लाह सारों का बिजनेस भी बेहतरीन बहुत बढ़िया रहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट I think we were growing rapidly till 2019 और वो कहते हैं ना कि जो बिजनेस बहुत जल्दी चल पड़े तो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मुझे लगता है एक तो नजर लग गई नजर लग गई ओवरऑल ही देखें कोविड हो गया फिर जो सिचुएशन पॉलिटिकली एक सिचुएशन हैज हिट अस वेरी बैडली दैट इज इंडियन फिल्म्स टेकन बैक बिकॉज माने ना माने हमारी इंडस्ट्री का टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है विद द ऑडियंस फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है I would consider you a legend and people like कवि साहब legend जिन्होंने टेलीविजन पे बहुत ज्यादा काम किया है फिल्मी लेजेंड्स का I'm a little doubtful because हम कहते हैं लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं फिर अब मैं आपसे 5-6 फिल्में पूछूंगा आपको नाम भी याद नहीं होंगे गाने पूछूंगा यहाँ जो सिंगर बैठे हैं उनको गाने याद नहीं होंगे so it means हमने कुछ इतना खास डिलीवर नहीं किया और इसको एक्सेप्ट करना अच्छी बात है ताकि आप आगे बेहतर अच्छी बात हमें चाहिए कि एटलीस्ट हम 70-80 फिल्में बनाएं साल की उसमें से 10-15 ऐसी हों जिसको आप ओन कर सकें बाकी ऐसी होंगी जिसमें से हर साल एक फिल्टर करके निकलेगा और बोलेगा यार मैं अच्छा था मैं अगले साल और अच्छी बनूं और कुछ अपने लिए भी बना के रख लें ओके घर में देखने के लिए कोई बात नहीं हाँ अच्छी कोई फर्क नहीं इंडिपेंडेंट चीज का यही फायदा है देखें इट्स नॉट टेलीविजन लेकिन बननी चाहिए बात ये हो रही है देखो बनेगी मैं अभी भी बिलीव करता हूँ ये जो आदमी बैठा हुआ है ना ये फिल्म के लिए बना है अच्छा ये मैं इसको आज से 10 साल पहले ये नमान भाई को समझाया नहीं मैं सच बता रहा हूँ बाद भाई हमसे एक प्रोड्यूसर ने फिल्म लिखवाई और फिर बाद में उन्होंने कहा कोई प्रोड्यूसर लेकर आओ कहाँ से तुम्हारा फैन होगा तुमसे मिलना चाहता हूँ मुश्किल लिखते हैं बहुत ज्यादा समझ नहीं आता माहिर 2 लिख दी पहले एपिसोड की कॉमेडी अभी तक हम नहीं समझ पाए बाद में मैंने नोमान भाई से पूछा कि अच्छी बीवी और बुरी बीवी में क्या फर्क है नोमान भाई कहने लगे अच्छी बीवी जो होती है शौहर को अच्छी तरह परेशान करती है और बुरी बीवी जो होती है वो शौहर को बुरी तरह परेशान करती है डू यू एग्री दिस टाइप ऑफ पंच लाइन मेरे ख्याल से दिस टाइप ऑफ पंच लाइन समझ में आया मेरे ख्याल से अच्छी बीवी वो होती है जो नहीं होती है और बुरी बीवी वो होती है जो होती है और जो सर पे सवार रहती है well said अब बीवी का जिक्र कर दिया यू गॉट मैरिड वेरी जी बिल्कुल फहद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी